हेलो स्टूडेंट्स, आज है 9 मई 2020 और 9 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। तो आइए फिर बिना कोई देरी के शुरू करते लेते हैं अपना पहला सवाल। जन सुनवाई पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। ये उन प्रवासी मजदूरों के लिए लॉन्च किया गया है जो दूसरे राज्य से आकर या दूसरे शहरों से आकर यूपी राज्य में रह रहे हैं। इस पोर्टल पर जाकर जो प्रवासी मजदूर है वो यहाँ पे अपना डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे, तो जहाँ के भी वो रहने वाले होंगे उनको वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा बाई बस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और भी सवाल ले लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। तो ये भी आपने याद रख लेना है। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। मई 2020 में किस राज्य सरकार पुलिस ने संकल्प योजना शुरू की है? जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? हाल ही में संकल्प योजना जो है इसको मध्य प्रदेश पुलिस ने स्टार्ट किया है। ये 24/7 उन बुजुर्गों की हेल्प, मतलब ये जो है जो वृद्ध होते हैं उनकी हेल्प के लिए रहेगी। जो 60 वर्ष से ऊपर के लिए है 24/7 किसी भी प्रकार की उन्हें ज़रूरत रहेगी तो संकल्प योजना के तहत उनकी हर प्रकार की संभव मदद की जाएगी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। तो चलते फिर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम रियाल से बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? स्टूडेंट से तोमान क्यों रखी गई है रियाल से बदलकर? सबसे पहले तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है। उससे पहले हम क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ईरान। ईरान ने हाल ही में रियाल से बदलकर अपनी मुद्रा का नाम तोमान रख लिया है। स्टूडेंट्स, रियाल की जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। उसकी वजह से अब ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम तोमान रख लिया और एक रियाल या फिर एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होता है। तो इसलिए अब ये बहुत इफ़ेक्टिव वे में काम करेगा जो तोमान यहाँ की करेंसी है। अब इससे रिलेटेड और कुछ सवाल ले लेते हैं, जैसे ईरान से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे ईरान से रिलेटेड हमारे पास सवाल क्या क्या बन जाते हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। जैसे ईरान की जो राजधानी है वो क्या है? ईरान की राजधानी स्टूडेंट्स तेहरान है। और साथ ही ईरान के जो पीएम हैं या फिर जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है? ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आप बताएंगे। ईरान के प्रेसिडेंट का नाम हसन रूहानी है। और ये आपने याद रखना है, एक तोमान बराबर 10,000 रियाल। आगे चलते हैं, लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई पर किस संस्था ने एक मुस्कान कैंपेन के तहत थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए देश विदेश में रक्तदान कैंप का आयोजन किया है? स्टूडेंट्स, ये इस संस्था की बहुत ही सराहनीय पहल है जिसने एक मुस्कान कैंपेन के तहत थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए देश विदेश में रक्तदान कैंप का आयोजन किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा ने हाल ही में 8, 9 और 10 ये 3 दिन का कैंप चलने वाला है। जो एक मुस्कान कैंपेन है वो 3 दिन चलेगी, 8, 9 और 10। ये थैलेसीमिया दिवस पर शुरू किया गया था और 10 मई को ये समाप्त होगा। जो डेरा सच्चा सौदा इसके अनुयायी देश और विदेश सभी जगह हैं, तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मुहिम चलाई है एक मुस्कान। डेरा सच्चा सौदा से रिलेटेड और भी सवाल देख लेते हैं। जैसे डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर सिरसा हरियाणा में है। स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में संस्थापक शाह मस्ताना जी। डेरा सच्चा सौदा जो हेड हैं इस टाइम पे वो हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ये दो चीज़ें, हेडक्वार्टर और स्थापना। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हेडक्वार्टर सिरसा हरियाणा में और स्थापना हुई थी 1948 में। तो ये आपने याद कर लेना स्टूडेंट्स डेरा सच्चा सौदा से रिलेटेड। डेरा सच्चा सौदा अपने आप में ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 संस्था है भलाई और मानवता भलाई के कार्य को लेकर। चलते फिर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोविड-19 से लड़ने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने नेपाल को कितनी राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है? 22 करोड़, 21.4 करोड़, 22.9 करोड़, 23 करोड़, 30.3 करोड़? इसका सही जवाब हो जाएगा 21.4 करोड़। 21.4 करोड़ डॉलर नेपाल को कोविड-19 से लड़ने के लिए IMF द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। IMF और नेपाल से रिलेटेड जो भी सवाल हमारे बन सकते हैं
वो भी हम देख लेते हैं। जैसे नेपाल के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। करेंसी नेपालीज रुपी। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945। एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने गीता गोपीनाथ का नाम जरूर याद रख लेना है, चाहे ये चीफ इकोनॉमिस्ट हो चाहे जो भी हो, क्योंकि इंडियन है, और जो इंडियन है वो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनका जिक्र हमारे क्वेश्चन पेपर में हो ही जाता है। यहाँ पे आपने केपी शर्मा ओली जी को और विद्या देवी भंडारी जी को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी आपने फुल फॉर्म याद रख लेनी है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। फॉर्मेशन 1945 और एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये सभी आपने मार्क कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे। स्टूडेंट्स जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी आप अपनी कॉपी पेन कॉपी लेकर उसको नोट डाउन करते रहें, या फिर आप इसको वीडियो को बार बार बाद में देख के इसको रिवीजन करते हुए भी, याद करते हुए भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करना स्टूडेंट्स इसलिए ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, तो उस टाइम पे हम प्रिपरेशन करने लगते हैं और हमारी कुछ समझ में नहीं आता क्या तो याद करो और क्या ना याद करें। हम सोचते हैं कि हम ऑनलाइन ही सब कुछ पढ़ लेंगे। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, यदि आप ऑनलाइन के चक्कर में रह जाएंगे तो आपका पेपर पूरा स्पॉइल हो सकता है, बेकार हो सकता है। यदि आप एक ट्यूटर के तौर पर या फिर एक एजुकेटर के तौर पर हमसे एक सलाह लेना चाहें तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो अपने पास से नोट डाउन करके रखें और उसका डेली रिवीजन करें, हफ्ते वाला भी और 10 दिन वाला भी और 15 दिन करके भी। इस तरह से यदि आप रिवीजन करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो आइए फिर हमारा आ गया 6th क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने राज्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? पहले कितने वर्ष थी ये भी मार्क करना है आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। पहले थी 58, अब 59 हो गया है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने राज्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 58 वर्ष से 59 वर्ष कर दिया है। तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जो यहाँ के हमारे राज्यपाल हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे सीएम हैं E.K. पलानीस्वामी, ठीक है, और जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बनवारी लाल पुरोहित। तो ये भी आपने इंपोर्टेंट करके मार्क कर लेना है क्वेश्चन को। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध में जान गंवाने वालों के स्मृति और सम्मान के लिए चिन्हित किया गया है? 8 मई, 9 मई, 10 मई, ए और सी दोनों, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी 8 और 9 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध में जान गंवाने वालों के स्मृति और सम्मान के लिए चिन्हित किया गया है 8 और 9 मई। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है क्वेश्चन, क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ थी इस बार द्वितीय विश्व युद्ध की। ठीक है ना, तो आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2021, 2022 या 2023, 2024 या 2025? स्टूडेंट्स ये जो कार्यकाल होता है ये 2 वर्ष के लिए होता है, और इस बार ये 2020 में समाप्त हो रहा, तो अगले 2 वर्ष यानी ये बढ़ा दिया गया है 2022 तक के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपको बता दें, जो पर्यावरण जो मतलब इसके गुडविल एम्बेसडर होते हैं UNEP के, उनको सैलरी या फिर एक कंपेंसेशन के तौर पर सिर्फ $1 प्रति पर ईयर दिया जाता है। ये आपने मार्क करना है, $1 पर ईयर। ठीक है ना, इससे ज़्यादा इसमें राशि नहीं दी जाती है। तो दिया मिर्जा जी बहुत ही अच्छा और नेक कार्य कर रहे हैं गुडविल एम्बेसडर बनने के बाद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2022। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, यहाँ पे UNEP के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई, उसके बारे में हम देख लेते हैं। UNEP क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन। हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या। आपने हेडक्वार्टर मार्क कर लेना है मोस्ट इंपोर्टेंट के तौर पर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नया। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 1 दिसंबर, 8 मई या फिर 8 जून?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 8 मई। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और ये किस संस्था द्वारा मनाया जाता है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आगे देख लेते हैं। आईसीआरसी द्वारा ये मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। आईसीआरसी अध्यक्ष पीटर मोरर, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा ने किसे अपना पहला सीईओ नियुक्त किया है? क्रैग जॉन, डीवी चैपल, स्टुअर्ट लेवे, स्मिथ, सेंटिन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्टुअर्ट लेवे। स्टुअर्ट लेवे को करेंसी लिब्रा जो है लिब्रा एसोसिएशन ने अपना हाल ही में पहला सीईओ नियुक्त किया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने कोविड-19 की वजह से आर्थिक और पब्लिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन का लोन देने का ऐलान किया है? एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी, एआईआईबी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे $500 मिलियन की बात की गई है जो बांग्लादेश को दिया गया। ये आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ये दोनों ही चीज़ बांग्लादेश और 500 मिलियन। तो ये इसका सही जवाब है एडीबी। एडीबी ने हाल ही में बांग्लादेश को $500 मिलियन का ऋण देने का जो है ऐलान किया है और $500 मिलियन का ऋण जो इनको दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे बांग्लादेश तो एक नॉर्मल है। यहाँ पे हम एडीबी से रिलेटेड जो भी जानकारी है अपनी वो देख लेते हैं। जैसे एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में आ जाता है और प्रेसिडेंट मसात्सुगो असाकावा, ये भी आपने मार्क कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12। मई 2020 में दिग्गज निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हो गया है। वे कहाँ के निवासी थे? ब्राज़ील, कैलिफोर्निया यूएसए, फ्रांस, इटली, जापान। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स वो कैलिफोर्निया यूएसए के थे। स्टूडेंट्स अब ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता कि किस प्रोफेशन से थे, उनके देश या फिर उनके स्टेट के बारे में पूछा जाता है। मान लीजिए हिंदुस्तान में यदि भारत में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रोफेशन के बारे में ना पूछ के उसके स्टेट या फिर उसके शहर के बारे में पूछा जाता है। तो ये आपने इम्पोर्टेंट करके मार्क करना है इसी तरह से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपना पहला रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है? जापान, चाइना, रशिया, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया। हाल ही में अभी जो लॉन्ग मार्च 5B की जो घटना थी ये अभी न्यूज़ में रही थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना। चाइना ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B लैंडिंग योजना लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है, जो एक पहला रॉकेट है चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आयुष और MIETY द्वारा विकसित किस ऐप का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है? आयुष संजीवनी, आयुष भारती, संजीवनी सुधा, आयुष आयुर्वेद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब स्टूडेंट्स हो जाएगा आयुष संजीवनी। आयुष संजीवनी का हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुभारंभ किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एल्सा ग्रुप इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सौरव गांगुली। इसका सही जवाब हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे जी को एल्सा कॉर्पोरेशन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा 10 तारीख में होगा, और उसमें हम आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी 10 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।